शाहरुख खान को बॉलीवुड का बादशाह बोला जाता है। इनका एक क्वेश्चन और उसका एक आंसर आप लोग की जिंदगी हिलाकर रख देगा अगर उसको गहराई तक आप लोग जाने दोगे। शाहरुख खान साहब से पूछा गया यहाँ पर कि आपकी सक्सेस का राज क्या है। इन्होंने बोला कि सर मैं मेहनत बहुत करता हूँ। फिर इनसे पूछा गया कि यार मेहनत तो सभी करते हैं, आखिर आप में ऐसा क्या है। जो शब्द इन्होंने बोले ना वो आप लोगों को अंदर से झकझोर कर रख देंगे और वो आज के इस नोटिफिकेशन से आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि मैक्सिमम लोग ना दुनिया भर में जो भी हैं वो मौका पाने के लिए मेहनत करते हैं कि किसी तरह मौका मिल जाए। जैसे अभी ये वैकेंसी आ गई, मौका मिल गया, पर लेकिन मैं वो इंसान हूं कि मौका मिलने के बाद जितनी मेहनत मैं करता हूं इतनी कोई और नहीं कर सकता। समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पर ये एक ऐसी चीज है कि मौका मिल गया सबको कि हाँ फॉर्म आ गए हैं और सबके पास में ये फॉर्म भरने का मौका है। अब असली सिकंदर, असली बादशाह वो कहलाएगा जो इसमें अपनी जी जान झोंक देगा कि कुछ भी हो जाए ये एक पोस्ट तो मेरे से कोई छीन नहीं सकता। एक आईएएस ऑफिसर है, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उनसे पूछा गया कि यार सक्सेस का क्या है, क्या मंत्र है आपकी। तो उन्होंने भी यही बात बोली कि मुझे आप सिलेबस बता दो और मुझे ये बता दो कि कौन कौन सी किताब इस सिलेबस से पढ़नी है। उसके बाद अगर कोई मुझे इसमें फेल कर दे तो मुझे बता देना आकर, कोई मुझे उस एग्जाम में फेल कर ही नहीं सकता, मैं इतनी मेहनत करूंगा या करूंगी। तो ये चीज अगर आप लोगों के माइंड में क्लियर है तो आप लोगों को ये एग्जाम में क्लियर करने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जिस दिन आप लोगों ने ठान लिया ना कि यार कुछ भी हो जाए, देखो पढ़ते पढ़ते आज तक मुझे पढ़ाते हुए 8-9 साल हो गए, मैंने किसी से मुंह से नहीं सुना आज तक कि इस इंसान की पढ़ते पढ़ते डेथ हो गई। आप लोगों ने कोई सुना हो तो मुझे बताइएगा। अभी मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में आप लोगों को कई सारी बातें बताऊंगा। कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर प्रीलिम्स की पहले तैयारी करें या मेंस की पहले तैयारी करें। ये काफी बड़ा मुद्दा चल रहा है आज की डेट में। कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हम बाहर के स्टेट से आते हैं तो क्या हम लोग इस पेपर को भर सकते हैं। सर ये ओटीआर ने दिमाग खराब कर रखा है, इसके बारे में बात करेंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये सिलेबस कवर कैसे करें, क्योंकि ये कह रहे हैं कि पेपर तो अभी होने वाला है लगभग 3 महीने के अंदर अंदर, तो उसका भी इलाज आप लोगों को बताया जाएगा। हिंदी किस तरीके से कवर की जाए यहाँ पर। इसी के साथ में जो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसमें इंटरव्यू होता है क्या, तो इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। ओनली ग्रेजुएशन, ओ लेवल सर्टिफिकेट, कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं कई सारे, इसका क्या किया जाए। तो वो सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें सारी बातें बताऊंगा। एक स्ट्रेटजी भी बताऊंगा आप लोगों को जिससे बड़ी ही आसान तरीके से इस एग्जाम को आप लोग अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। देखो हर एक चीज ना पाने का तरीका होता है, बस आप लोगों का बेसिकली उसके लिए प्लान ढंग का होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि पानी में कूदना बिना एक तरीके से तैरे सीखना, तो इंसान डूबेगा ही डूबेगा यार। अगर आप लोगों की प्लानिंग जबरदस्त है तो फिर कुछ भी आप लोगों के सामने क्यों ना हो उसको आप लोग चीर फाड़ कर निकल जाओगे। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, कितनी शानदार प्लानिंग की कि एक एक इंसान जो है वो वापस भी आ गया और भाई साहब उनको ठोक कर भी आ गए। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को ये पेपर ठोकना है। और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, ये कैसा पेपर है यार आप लोगों को। देखो सबसे जो शानदार बात मुझे इस पेपर की लग रही है, जिससे सब डरते हैं नॉर्मली कि यार हमारा इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू इसके अंदर में नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात कि यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर, ओनली ग्रेजुएशन चाहिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यार लगता है मेरी एज नहीं होगी, 21 से 40 तो जनरल के लिए है, बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज है, इसके बाहर भी एज चाहिए क्या, और का बच्चों के साथ में जाकर पेपर दोगे, ये बताओ। तो ये आप लोग बताइए। कई सारे बच्चे यहाँ पर ये बोलते हैं यार मैथ से बहुत डर लगता है, 10 नंबर का है, छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाकी के आराम से आप लोग प्रीलिम्स क्लियर करके ले जाओ, कहानी खत्म आप लोगों की। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझिएगा। तो बहुत ही तसल्ली में मैं आप लोगों को सारी बातें बताने वाला हूं जिससे आप लोग समझ पाओगे। पहले ये बताइए आप में से कौन कौन इस फॉर्म को भर रहा है, ताकि अंदाजा लग सके कि हाँ आप लोग रियलिटी में इसको लेकर सीरियस है। और ये लिखना कि हाँ भाई साहब हमको इसको फोड़ना है, क्योंकि ये पेपर अब अगर आप लोगों के हाथ में आ गए ना, आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एक ऐसे जोन में आप लोग चले जाएंगे कि आप लोगों के माइंड पे बर्डन नहीं पड़ेगा। जिसको शादी की थ्रेट आ रही है ना घर वालों से कि शादी कर देंगे, ये कर ले, तो उसके लिए तो ये एक सुनहरा मौका बोल सकते हैं आप लोग, जिसको बाहों में भर लेना है आप लोगों को कि हाँ यार यही फॉर्म जो है ये हम लोग को भरना है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को देखने को मिलेगी वो यहाँ पर कई सारे बच्चे बोले सर ये ओटीआर क्या होता है। आप लोगों ने यूपीएससी का फॉर्म भरा है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया, जो ओटीआर होता है वही सेम ओटीआर यहां पर इनके द्वारा फॉलो किया गया है, जिसको बोलते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। कुछ नहीं करना है, यूपी पीसीएस की जो बेसिकली वेबसाइट है upsc.up.nic.in, वीडियो के नीचे भी मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पर जाना, वहां पर आप लोगों को ओटीआर का फॉर्म मिलेगा। ये आप लोग यहां पर देखते हैं, ये है नीचे ओटीआर, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को क्लिक करना है और फिर यहां पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों का ये इस तरीके का पोर्शन खुलकर आएगा।
और फिर यहाँ पर आप लोगों को अपना फिल यहाँ पर भरना है। क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है वो मैं सारी आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि जब आप लोग इसको भरो तो आसानी से आप लोग भर सको। और एक बात गांठ बांध लेना, इतने सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं जिसकी कुछ हद नहीं है, तो कोशिश ये करना ये OTR वाला चक्कर जो है ना, इसको मॉर्निंग में उठ के 3, 4, 5 मैक्सिमम इस टाइम तक आप लोग भर लेना, अगर चाहते हो ये OTR जो है वो आसानी से कंप्लीट हो जाए। क्योंकि दिक्कत क्या है कि OTR जो है ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, जो कि आप लोगों के लिए इसलिए मांगा जाता है ताकि अगर कोई भी फॉर्म आ गया है तो आप लोगों को जद्दोजहद न करनी पड़े। OTR फॉर्म खोलने से पहले क्या तैयार रखना है आप लोगों को? सबसे पहले तो अपना मोबाइल नंबर जो भी आप लोगों का है वो आप लोगों को पता ही होगा। दूसरा एक ईमेल आईडी जो कि आप लोगों की यहाँ पर होगी, यानी कि जीमेल आईडी। तीसरा अपनी मार्कशीट आप लोगों को तैयार रखनी है, जिसके रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर डेटा पूछा जाएगा। फोटो आप लोगों को यहाँ पर तैयार रखना है और अपने हस्ताक्षर यानी कि साइन अपने तैयार रखने हैं। ये OTR जैसे ही आप लोगों का कंप्लीट होगा फिर आप लोग अपना फॉर्म भरने के लिए नेक्स्ट पड़ाव पर यहां पर पहुंचेंगे। ठीक है, दोनों के लिंक वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप लोग इसको आसानी से तसल्ली में कंप्लीट कर सके। तो ये चीज आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है। किसी भी स्टेट से अगर आप लोग आते हैं आप लोग इसको भर सकते हैं। नॉर्मली अभी यूके PCS का पेपर वो निकला था बेसिकली RO का, उन्होंने बाहर के लोगों को अलाउ ही नहीं किया था, पर लेकिन उत्तर प्रदेश वालों का दिल बड़ा है, उन्होंने सबके लिए दिल खोल दिया है, तो इसको आप लोग आसानी से भर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो RO वाला है उसमें कोई भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है, पर यह बात ध्यान रखना कि पेपर उत्तर प्रदेश के अंदर ही होगा, यानी कि बाहर नहीं होगा। पेपर के लिए सेंटर जो है यूपी में ही आप लोगों को यहां पर देना पड़ेगा। तो अगर बहुत ही दूर दराज वाले एरिया में आप लोग रहते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग पहले से ही डिसाइड कर लेना। और पेपर जो बताया जा रहा है ये लगभग फरवरी के फर्स्ट वीक में बताया जा रहा है, यानी कि आप लोगों के पास में 3 से 3.5 महीने, 3 महीने भी अगर लगा के चला जाए तो 90 दिन है। 90 दिन में आप लोगों को झोंक देना है। अगर रियलिटी में वो नहीं कहते कि माथे पर कफन बांध के अगर निकलोगे, हाँ यार पेपर निकालना ही है, तो ये पेपर निकलेगा। अगर सोच रहे हो कि ढीला ढाला अप्रोच से चलोगे तो टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि आप लोग फिर इसके लिए बने नहीं हो। अगर आप लोग कमर कसकर मेहनत करने के लिए तैयार हो आप लोग, तो ही आप लोग इसके लिए बने हो। अगर अपने माँ बाप के चेहरे पर जो सिकन रहती है देखकर कि यार बच्चा कब बेसिकली कुछ करेगा, अगर वो सिकन आप लोगों को दर्द देती है और आप लोगों को नींद नहीं आती है, तो ही आप लोग इस पेपर के लिए बने हो। अगर आप लोगों को लग रहा है जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, तो फिर ये पेपर छोड़ देना, ना तो इसमें अपने पैसे बर्बाद करना और ना ही अपना टाइम बर्बाद करना। कुछ और वो काम कर लेना जिसमें आप लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि यहां पर गला काट कंपटीशन होने वाला है। 411 वैकेंसी के लिए ना होने में भी 5 से 7 लाख फॉर्म आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। और इन 5 से 7 लाख लोगों में पहले प्रीलिम्स के लिए गला काट कंपटीशन होगा। जिसने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया वो जाकर फिर मेंस के लिए पहुंचेगा, और प्रीलिम्स के कंपेयर में जो मेंस की जो पर्टिकुलर जो वैकेंसी रहेंगी, मतलब जो मेंस में लिया जाएगा, तो 411 को यहां पर लगभग 15 से मल्टीप्लाई कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख दो, देखो कैसा है आप लोगों का मैथ। तो इतनी वैकेंसी यहां पर मेंस के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगी। कट ऑफ कितना रहेगा सारी बातें बताता हुआ आप लोगों को चलूंगा, जिससे आप लोग इसके साथ में कनेक्ट कर पाएंगे काफी अच्छे से। ठीक है, सारी बातें ध्यान से सुनेंगे। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर जो क्लासेस चलेंगे वो एप्लीकेशन पर चलेंगे या फिर यूट्यूब पर चलेंगे। क्लासेस सारी की सारी एप्लीकेशन पर ही चलेंगी। ठीक है, यूट्यूब पर उसके डेमो मिल जाएंगे। और फिर से बोल रहा हूं कि कोई भी क्लास में एडमिशन लेने से पहले एक बार डेमो जरूर देख लेना, क्योंकि डेमो देख के आप लोगों को पता चलेगा कैसे टीचर पढ़ा रहे हैं। अगर किसी ने गलती से एडमिशन ले भी लिया है तो टेंशन मत लेना, 7 दिन के अंदर अंदर आप लोगों की फीस रिटर्न हो जाएगी, अगर आप लोगों को कंफर्टेबल नहीं लग रही है चीजें। यानी कि 7 दिन तक क्लास का एंजॉय करिए और लग रहा है कि नहीं यार गलत जगह आ गए, 7 दिन के बाद बोल देना कि सर पैसा वापस दे दो, बिना पूछे तुरंत आप लोगों की मनी जो है वो रिफंड आप लोगों के अकाउंट में पहुंच जाएगी विद इन 24 आवर मैक्सिमम। आप लोगों को बैंक का जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से आपकी जो फीस है अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बहुत ही सटीक टीचर है, सारे बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे वीडियो के एंड में। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं कि कैसे कैसे चीजें लेकर चलनी है। सिलेबस के बारे में अगर बात करें आप लोग, यहाँ पर यह है सामान्य अध्ययन और इसमें यह है हिंदी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या लग रही है? शायद ही कोई एग्जाम ऐसा होगा जिसमें लिख देते हैं भाई साहब इसमें से 10 नंबर का आएगा, 10 शब्द 10 नंबर के, 10 शब्द 10 नंबर के। कोई आप लोगों को इतना सटीक सिलेबस नहीं देगा कि 10 नंबर यहां से बने पड़े हैं। लोग ये मानते हैं कि 60 में से लगभग 50 से 55 नंबर यहां पर लोग लेकर आ जाते हैं। सोचो 60 में से 50 से 55 नंबर तो आप लोग के यहां से हिंदी के इस पर्टिकुलर पोर्शन से आगे, और ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, ये ध्यान रखना। बाकी के 140 नंबर कहां से आते हैं? इसमें सारी चीजें आप लोग का, इसमें विज्ञान भी है, इसमें इतिहास भी है, इसमें आप लोग का जो बेसिकली भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी है, इसमें आप लोग की इकोनॉमी भी है, इसमें आप लोग की पॉलिटी भी है, इसमें जनसंख्या भी है, इसमें थोड़ा सा यूपी स्पेसिफिक भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, संस्कृति और ये सारी चीजें।
तो मतलब ये सारा का सारा पोर्शन जो है ये 140 नंबर का आप लोगों को देखने को मिलेगा। 140 क्वेश्चन 140 नंबर के। बाकी का बचा कितना रह गया यहाँ पर, यहां से आप लोगों को देखने को मिलेंगे टोटल 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, यानी कि प्रीलिम्स आप लोगों का होगा 200 नंबर का 200 क्वेश्चन। पर लेकिन लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था वो लगभग 129 128 के करीब था यहाँ पर। अब की बार अगर चाहते हैं प्रीलिम्स क्लियर करना तो सबसे आसान तरीका है कि आप लोग टारगेट लगा के चलो, कम से कम 135 प्लस 40 के एयर फेयर में आप लोग टारगेट लगा के चलो। कंफर्ट जोन में रहोगे, क्योंकि उस चीज के लिए टेंशन ही क्या करनी है कि ये सोचते रहे पहले प्रीलिम्स हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको सटीक तरीके से आप लोगों को तैयार करके चलना है। जब ये प्रीलिम्स आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ना, ये समझो कि आप लोगों ने मैक्सिमम जो जनता थी उसको उखाड़ के फेंक दिया। अब यहां पर जो आप लोग देखोगे, यहां पर ये सबसे टफ एक टास्क था। अब यहां से आगे जो होगा वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। प्रैक्टिस कैसी, जैसे आप लोग एसए की प्रैक्टिस कर रहे हो, उन सब चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो इतना पोर्शन आप लोगों का बहुत ही सटीक तरीके से तैयार करा जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये सारा आप लोग का वेस्ट नहीं जाने वाला है। ये सारा का सारा जितनी मेहनत आप लोग यहां पर लगा दोगे ना 90 दिन, फिर आगे आने वाले जो आप लोगों का टाइम बचेगा मेंस के लिए, उतनी ही आसानी आप लोगों को देखने को मिलेगी, उतनी ही आसान तरीके से आप लोग मेंस में एंट्री कर पाओगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। मतलब बहुत ही आसान तरीका होगा। अगर प्रीलिम्स में आप लोगों ने जद्दोजहद करके किसी भी तरीके से हिम्मत करके काम कर दिया तो मेंस आप लोगों के लिए इतनी ही, वो नहीं कहते कि केक वॉक बन जाएगा, बिल्कुल बहुत ही ईजी टास्क आप लोगों का बन जाएगा मेंस। जिसको इंग्लिश में देखना है उसके लिए इंग्लिश में भी सिलेबस है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे मैंने पहले इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, एक बच्चा बोल रहा था कि सर जो क्लासेस होंगी वो यहाँ पर हिंदी में रहेंगी इंग्लिश में रहेंगी, वो आप लोगों को दोनों में आप लोगों को देखने को मिलेगी। कोई भी टेंशन उसके लिए मत लीजिए, वो फैकल्टी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों की टेंशन नहीं है। क्लास कितनी बार हम लोग देख सकते हैं सर, एक ही बार देख सकते हैं क्या? आज से क्लास अगर अपलोड हो जाती है तो वो क्लास का कोई टाइम आप लोगों का नहीं है, कितनी भी टाइम आप लोग देखते हो। अगर लग रहा है 50 बार वो लेक्चर देखना आप लोगों को, तो 50 बार वो लेक्चर आप लोग देख सकते हो, कोई भी उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। यानी कि कितनी भी रिपीटेडली आप लोग उस लेक्चर को देख सकते हो, जब तक कि आप लोगों का मेंस न हो जाए, जब तक उन लेक्चर को रगड़ देना जितनी बार आप लोग चाहो, कोई नहीं आप लोगों को रोकने वाला है, ठीक है। तो यहां पर ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। अब अगर सेम पैटर्न में हम लोग मेंस के बारे में बात करें, इसमें आप लोग के 3 पेपर देखने को मिलेंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 तो वही आ गया जो वहां पर पेपर था जनरल स्टडी का, वहां पर आप लोग को 140 नंबर का देखने को मिल रहा था। यहां पर 120 क्वेश्चन है, 120 नंबर के, 120 मिनट के। तो ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो प्रीलिम्स में पढ़ा हुआ है वो मेंस में भी काम आने वाला है। सबसे पहली बात तो आप लोगों को यह याद रखना है। दूसरा, आप लोगों को यहां पर हिंदी का देखने को मिलेगा। ये जो पेपर है हिंदी का, इसमें हिंदी कन्वेंशनल भी रहेगा, वोकैबुलरी भी रहेगी और हिंदी एस्से भी रहेगा। तो हिंदी के लिए बड़ी ही बेहतरीन टीचर आप लोग के आने वाले हैं, जो कि आप लोगों को प्रॉपर हिंदी में काफी अच्छी कमांड आप लोगों के लिए आप लोगों को कराएंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर इसको आप लोग ऐसे देखना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरीके से खंड सेकंड और यहाँ पर हिंदी का जो निबंध वाला पोर्शन ये आप लोग देखते हैं। इससे पहले ये पोर्शन और देखें, एक सेकंड, ये वाला मेंस के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है, सामान्य जो नॉर्मल पेपर हो गया आप लोगों का, ये रहेगा आप लोगों का सामान्य अध्ययन वाला। फिर सामान्य हिंदी में आप लोगों का खंड जो 1 रहेगा, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा सब्जेक्टिव टाइप। इसमें सर प्रॉपर प्रैक्टिस आप लोगों को कराई जाएगी बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं, इसमें हर तरीके की चीजें आप लोगों की हिंदी की देखने को मिलेगी। ये ऐसी हिंदी नहीं होगी कि आप लोग कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सारी सिस्टमेटिक वे में चीजें देखने को मिलेगी। इसमें कंप्यूटर का ज्ञान भी आप लोगों का होगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर की भी क्लासेस आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, फिर से वही पोर्शन आप लोगों का निकल कर आ रहा है। जो 60 नंबर आप लोग के हिंदी में वहां थे, वो फिर से आप लोगों को यहाँ पर मेंस में भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और ये हो गया तीसरा पोर्शन इसका यहाँ पर, जिसमें आप लोगों से निबंध पूछे जाएंगे। 600 शब्द के निबंध आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आएंगे, जो 40 नंबर के मिलाकर टोटल आप लोगों को देखने को मिलेंगे 120 नंबर के। ये आप लोगों को 400 नंबर का आप लोगों का यहाँ पर मेंस होता हुआ नजर आएगा। इसमें अलग अलग टॉपिक पर ऐसे होंगे, ये पूरी की पूरी आप लोगों की प्रैक्टिस है, जो कि बहुत ही सटीक तरीके से आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो कराई जाएगी, ताकि रेगुलरली आप लोग इस लेवल पर पहुंच जाए कि आप लोगों को यह ना लगे कि बस अब कोई कमी रह गई है। तो इसको बहुत ही शानदार तरीके से लेकर चलना है, ठीक है। पहले पूरा फोकस जो है वो प्रीलिम्स के ऊपर दिया जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स का पोर्शन ही आगे मेंस में भी काम आने वाला है। फिर आगे चलकर आप लोगों का मेंस के ऊपर फोकस दिया जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि मेंस के लिए सफिशिएंट टाइम आप लोगों को मिलने वाला है। तो इसलिए पहले प्रीलिम्स को अपना क्लियर कर लो। अगर प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो तो कैसे काम चलेगा। क्यों बोल रहा हूं, वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रीलिम्स ही सारा का सारा मेंस में भी आप लोगों को काम आने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, यानी कि एक बार मेहनत करोगे तो 2 बार काम आएगी। ये गांव की भाषा में बोलूं, खेतों में गन्ने उगा देते हैं ना, वो आप लोगों को देखते हैं, दुबरसी पेड्डी हो गई, तिबरसी पेड्डी हो गई।
तो वही वाली बातें हैं कि आप लोगों को कई बार इसका फायदा देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए कहते हैं कि एक बार सटीक तरीके से मेहनत कर लो और फिर लाइफ को एंजॉय करो। किसी को ये सारी चीजें इंग्लिश में भी देखनी है तो देखो यहाँ पर एसए के टॉपिक क्या रहने वाले हैं, जैसे लिटरेचर, कल्चर, सोशल फील्ड, पॉलिटिकल फील्ड, साइंस, इकोलॉजी, ये इकोनॉमी। ये तो मैं ये बोलूंगा जो आंसर राइटिंग चल रहा है ना आप लोग का, जो बेसिकली आंसर राइटिंग का जो टेलीग्राम का ग्रुप चल रहा है, वो इसके साथ में आप लोगों को फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि आप लोग उसके साथ में भी कनेक्ट कर पाए अच्छे से। मतलब उसको भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए, ताकि अच्छे से आप लोग वहां पर आंसर राइटिंग अपनी कर सकें। ठीक है, तो ये बहुत ही एक आसान तरीका होगा, रेगुलरली लिखना है। और ठीक एक बात और बता दूं, यहां पर पेन और पेपर पर लिखने की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। पेन और पेपर पर लिखोगे तभी चीजें आप लोग अच्छे से लेकर चल पाओगे। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर, अगर ढंग से आप लोग यहां पर इसको देखोगे तो आप लोग की जो ये ऊपर वाली पोस्ट है, ये सारी की सारी पोस्ट जो है आप लोग की एक आरओ वाली पोस्ट देखने को मिलेगी, और ये वाली पोस्ट जो है ये आप लोग की एआरओ वाली पोस्ट देखने को मिलेगी। इसमें ओ लेवल सर्टिफिकेट आप लोगों का मांगा जाता है। ओ लेवल सर्टिफिकेट अगर आप लोगों ने बीटेक कर रखी है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर लेकिन अगर 1 साल का डिप्लोमा भी आप लोगों ने कर रखा है तो भी आप लोगों के लिए यहां पर ये काफी है ओ लेवल सर्टिफिकेट, जिसके बारे में यहां पर बात करते हैं। मतलब कहने का यहां पर यह है कि इसके लिए कोई भी ओ लेवल सर्टिफिकेट की जरूरत आप लोगों की नहीं है। इसमें आप लोगों को किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड करो और एक ऑफिसर बनो आप लोग। यहां पर कोई आप लोगों से इसके बारे में कुछ नहीं पूछेगा, ओनली ग्रेजुएशन की डिग्री आप लोगों के पास में होनी चाहिए। कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर अभी हम लोग फाइनल ईयर में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, हमारे पास में अभी डिग्री नहीं आई है। देखिए, अगर एग्जाम आप लोग के हो चुके हैं, अगर लोग डिग्री नहीं आई है तो फाइनल डिग्री आप लोग की होनी चाहिए। जब आप लोग की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस टाइम पर आप लोग के हाथ में डिग्री होनी चाहिए, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। और अगर मेंस का कट ऑफ आप लोग देखोगे 400 में से लगभग आप लोगों को टारगेट लगा के चलना है कि 300 के करीब नंबर का अगर आप लोगों ने टारगेट लगा लिया ना तो आप लोगों को टॉप रैंक में आने से कोई नहीं रोक सकता है। 400 में से 300 नंबर, तो 400 में से 300 नंबर के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में मैंने आप लोग क्या बताया था, जो पोर्शन स्टार्टिंग का, तो मतलब ये समझ के चलो आप लोग, अगर फिर से मैं एक बार दिखाऊं जिससे 400 नंबर बोले, 400 नंबर को देखना कितनी आसानी से आप लोग यहां पर देख सकते हो। 120, ठीक है, और 60 नंबर का आप लोग की वोकैबुलरी होगी, टोटल मिलाकर 180 नंबर तो आप लोग सीधे सीधे यहीं से निकल कर आ गए। ठीक है, मतलब ये लगा लो कि 180 नंबर तो सीधे सीधे आप लोग के प्रीलिम्स वाले जोन से ही आप लोग तैयार हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब कहने का यह कि आप लोगों को जितना टाइम मिल रहा है ना, अगर उसको ढंग से यूटिलाइज करोगे ना यार, कसम से कह रहा हूं कि एक ऐसी पोस्ट आप लोगों के हाथ में होगी कि आप लोगों की जिंदगी आसान बना देगी आगे आने वाले टाइम में। एक बच्चा कह रहा है कि सर डर बहुत लग रहा है इस पेपर को देखकर, इतने कम टाइम में ये पेपर हो पाएगा क्या? डर आप लोगों को एग्जाम को देखकर नहीं लगना चाहिए, डर अपने माँ बाप का उदास चेहरा देखकर लगना चाहिए, जो इतने लंबे समय से आस लगाए बैठे हैं कि बच्चा जो है अब एग्जाम क्लियर करेगा। तो उसको देखकर जिस दिन आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, आप लोगों को रात को नींद नहीं आएगी, और अगर नींद आ जा रही है तो आप लोग सो भी कैसे सकते हो यार? आप लोग इतनी तसल्ली में अपनी नींद भी कैसे ले सकते हो कि आप लोगों को एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, आप लोग कहीं स्टेब्लिश नहीं हो अपनी लाइफ में, उसके बाद भी तसल्ली में चादर तान कर सो रहे हैं, 10-10 12-12 घंटे नींद आ रही है और टाइम कहाँ जा रहा है, एक दिन पता नहीं चल रहा आप लोगों को। अगर इस कैटेगरी में आप लोग जिंदगी जी रहे हैं तो आगे भी इसी कैटेगरी में जिंदगी चलती रहेगी। अगर अब नहीं बदलोगे तो आगे टाइम भी आप लोगों को टाइम नहीं देगा बदलने का। तो सही वक्त पर इंसान को समझ जाना चाहिए, वरना जिस बात पर आज हंसी आती है ना, एक टाइम ऐसा होगा जो हंसने की बात होगी उस पर भी हंसी नहीं आएगी, इस बुरी दरिंदगी में जिंदगी चली जाएगी। आप लोग ध्यान रखना, ऐसी दरिद्रगी लगेगी आप लोगों को जिंदगी में कि यार हर एक इंसान जो है अपने से ज्यादा प्रोडक्टिव आप लोगों को दिखाई देगा। तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों को ये बात माइंड में क्लियर कर लेनी चाहिए कि तैयारी करने के लिए, देखो अमीर लोग होते हैं ना, उनके पास में रीजन होते हैं कि हम रीजन ढूंढेंगे हम क्यों पढ़ें। आप लोगों के पास में तो 1000 रीजन मिल जाएंगे यार। कौन से टाटा बिरला और अंबानी के बच्चे हो आप लोग कि आप लोगों को यहाँ पर इसके लिए मोटिवेशन चाहिए? आपका तो सबसे बड़ा मोटिवेशन ही है कि यार अपने घर की स्थिति चेंज करनी है, प्रॉपर टाइम पे उनको जिंदगी में जो चीज चाहिए एटलीस्ट माँ बाप को वो चीज प्रोवाइड करा दे। तो ये चीजें ही बेसिक सी आप लोगों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट बन जाएगी। तो कभी भी किसी भी चीज को लेकर आप लोग सोचो कि एक तरीके से कि यार देखो ये करना है तो करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए यार ये चीज इसलिए नहीं हुई है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, और जिस चीज को एक बार ठान लोगे ना वो चीज हो जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। बस थोड़ा सा तसल्ली आप लोग रखिए, फिर देखना जिंदगी जीने में मजा आएगा और शानदार तरीके से लोग कहेंगे, दूसरों के बच्चे को बोलेंगे कि देख उसके बच्चे जैसा बन जा, यानी कि आपके जैसा बन जा। तो ये चीज आप लोग देखिए, वरना जिंदगी में तो यार फिर तो देखो टाइम आता जाता रहता है, फॉर्म आएंगे चले जाएंगे, जब तक आप लोग खुद डिसाइड नहीं करेंगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अब क्लासेस आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी इसके बारे में आप लोग याद रखिए। एक तो आप लोगों को एप्लीकेशन पर आप लोग जाकर क्लासेस देख सकते हैं, दूसरा
आप लोग वेबसाइट studyloverveer.in पर भी जाकर अपनी क्लासेस जो हैं देख सकते हैं। दोनों जगह यानी कि लैपटॉप में भी चला सकते हैं, मोबाइल में भी चला सकते हैं। डेमो क्लासेस कहां पर अवेलेबल होंगी वो भी आप लोगों को जब एप्लीकेशन पर जाओगे तो उसमें कोर्स के अंदर में आप लोगों को डेमो का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पर जाकर देख सकते हैं। डेमो क्लासेस एक नया चैनल, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डाल देंगे, वहां पर भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि स्टेट पीसीएस के लिए एक नया चैनल आप लोगों को आने जा रहा है, जहां पर स्टेट पीसीएस से रिलेटेड प्रिपरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये जो प्रिपरेशन होगी, जो फीस यहां पर है, इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कंबाइन है। ये मत सोचना कि अभी प्रीलिम्स की है फिर क्लियर होगा तो फिर मेंस के अलग से पे करनी है, नहीं, सारी चीजें इसी में आप लोगों की कवर होने वाली है। तो इसलिए बहुत ही बेसिक सी फीस रखी गई है। जिसको ये लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, एटलीस्ट इतनी तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए आप लोगों को इतना तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो फैकल्टी जिस लेवल की है ना, वो उस लेवल की फैकल्टी इतनी तो यार मांगती है फिर, ठीक है। और मैं भी यार इतना कोई मतलब धन्नड़ सेठ नहीं हूं कि सबको अपनी पॉकेट से दे पाऊंगा, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। इसी के साथ में जो टीचर है वो आप लोगों को प्रैक्टिस भी कराते हुए चलेंगे, जिससे कि सारी चीजें आप लोग की शानदार तरीके से आप लोग यहाँ पर कवर कर पाए। यानी कि बहुत ही बेसिक तरीके से चीजें आप लोग यहाँ पर चलती हुई नजर आएगी। जो क्लासेस हैं वो आप लोग की स्टार्ट होंगी कल से। इससे पहले आप लोगों के पास में एक डिस्काउंट है, अगर आप लोग यहाँ पर उसको लगा लेते हैं तो जो प्राइस है उसमें से 20% अभी आप लोगों को छूट मिल जाएगी। इसके बाद में फिर आप लोगों को पता है जैसे लॉन्च होने से पहले का ही ऑफर रहता है, लॉन्च होने के बाद में तो फिर इंसान जो है अपने हिसाब से लेता रहता है क्लासेस, तो फिर वो ऑफर हटा दिया जाता है ताकि जो पहले ही ले लें कम से कम एक तरीके से उनको फायदा हो जाए। उन्हें कहते हैं कि पहले आने वाले को कुछ तो फायदा हो, तो कुछ फायदा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्लासेस जो है एटलीस्ट 4 से 5 क्लास चलेंगी रेगुलरली, ये आप लोग देखना। तो कमर एक तरीके से नहीं, पेटी बांधकर कमर पे आप लोगों को चलना पड़ेगा बिल्कुल शानदार तरीके से, तभी आप लोग चीजों को ढंग से कवर कर पाओगे। तो इसलिए पूरा 3 महीने का टारगेट होगा। प्रीलिम से पहले 100% सिलेबस प्रैक्टिस के साथ में आप लोगों को कंप्लीट कराया जाएगा। पर लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मेहनत आप लोगों की लगने वाली है। टीचर पढ़ाते चले जाएंगे, अगर आप लोग प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आप लोग उन चीजों को ढंग से लेकर नहीं चल रहे हैं, तो फिर टीचर तो सिलेबस खत्म कर देंगे, पर लेकिन आप लोगों के लिए फायदेमंद नहीं रहेगा कि हाँ सिलेबस खत्म हो गया। दिल में और दिमाग में तसल्ली लेकर नहीं जाना है, प्रैक्टिस भी साथ साथ में आप लोगों को यहाँ पर निपटानी है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बहुत ही सटीक तरीके से काम को लेकर चलना है। ये मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये बोलोगे कि यार कुछ भी हो जाए इस वैकेंसी को लेना है, फिर देखना स्टेट पीसीएस देना या फिर यूपीएससी देना, आप लोग की जिंदगी आसान लगेगी, आप लोगों को वो बर्डन नहीं लगेगा। जब बैठते हैं ना एग्जाम में जाकर फटने को होता है और इंटरव्यू में जाकर बैठे तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी घूम रही है, वो तब होता है जब कोई चीज हाथ में नहीं होती है। जब इस तरीके से आप लोग स्टेबल रहोगे ना, आप लोग आगे की तैयारी कर सकते हो। और याद रखना जिंदगी में हमेशा फुल स्टॉप कभी नहीं लगना चाहिए, हमेशा कोमा लगना चाहिए। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, एक जॉब निकल गई बस बैठ गए, हमेशा कोमा लगाओ जिंदगी में, एक जॉब निकल गई, दूसरी जॉब निकल गई, तीसरी जॉब निकल गई, कभी भी फुल स्टॉप मत लगाओ, क्योंकि एक ही जिंदगी मिली है, पता नहीं आगे जिंदगी में क्या होने वाला है। तो ये बात आप लोग हमेशा अपने एक तरीके से ना गांठ बांध लीजिए जिंदगी में कि रुकना नहीं है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। बाकी और भी कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर एक वीडियो बनाइए कि अगर किसी को क्लासेस नहीं लेनी है तो वो किस तरीके से तैयारी कर सकता है, तो उसके लिए भी एक वीडियो आप लोग की लेके रहूंगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो बताइए, उसमें सारी बुक्स वगैरह अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, सारी चीजें आप लोग कवर करना चाहते हैं, तो बुक्स और उसके साथ में सारी डिटेल स्टडीज के साथ में बता देंगे, ताकि आप लोग उसको बिना कहीं कोचिंग लिए हुए क्लासेस लिए हुए आप लोग कवर कर सको। बताना ये भी उसी चैनल पे आएगी, जो आप लोगों का नया चैनल होगा वहां पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। बताना जरूर इसके लिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, हमेशा आप लोगों के साथ में हूं, किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा, उसके बाद में आप लोगों को सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। फिर से जाते जाते वही बात बोलूंगा कि मौका मिलने से पहले सब मेहनत करते हैं कि एक बार मौका मिल जाए। मौका मिलने के बाद में जो इंसान मेहनत कर दे वही चौका मार के जाता है, वही रियलिटी में असली बादशाह कहलाता है। तो ये बात गांठ बांध लेना, जो यहां से मेहनत करेगा। अब तक तो ये था कि वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसी नहीं, वैकेंसी नहीं, अब वैकेंसी आप लोग के हाथ में है। अब आप लोग क्या करेंगे, इससे डिसाइड होगा रियलिटी में कि आप लोग की लाइफ किस तरीके से चलने वाली है। तो यहां से आगे आप लोगों को सिकंदर बनना है। अब तक तो सब चिल्ला रहे थे कि वैकेंसी नहीं आ रही इसलिए नहीं पढ़ रहे, अब वैकेंसी भी सामने है, आप लोगों के सामने सिलेबस भी है, आप लोगों के सामने सारी चीजें हैं। अब किसके अंदर हिम्मत है, वो नहीं कहते कि अब किसके अंदर बूता है वही यहां पर सर्वाइव करेगा। तो अपनी औकात दिखाने का टाइम आ गया है, इस पेपर को इसकी औकात दिखाने का टाइम आ गया। जो आप लोग बोलते हैं ना तुम्हारी क्या औकात है, उनको अपनी औकात दिखाने का टाइम आ गया। और जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन मजा आएगा, देखना माँ बाप के चेहरे की खुशी और पड़ोसी के चेहरे की जलन देखना, वही मतलब नहीं घी सा गल जाएगा भाई साहब वो वाली फीलिंग आने वाली है। तो कौन कौन पेपर दे रहा है तैयार रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सारी क्लास स्टार्टिंग से सिस्टमेटिक वे में लेकर चलेगा, क्योंकि उसके बाद में फिर बर्डन होने लगता है। कई सारे लोग सोचते हैं कि इग्नोर कर दिया, तो चीजों को बर्डन मत बनाइए।
आज का काम आज ही खत्म करिए, जिंदगी में 90% लोगों से वैसे आगे निकल जाओगे आप लोग, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो तो बताना। और फिर से बोल रहा हूं, ओटीआर की टाइमिंग जो है रात को रखना भरने की, और तभी आप लोग उसको कंप्लीट कर पाएंगे। और ओटीआर तो हर एक पेपर के लिए भरना है, चाहे यूपीएससी की बात कर लीजिए चाहे यूपीपीसीएस की, तो ओटीआर आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, ये बार बार नहीं करना है। फिर उसके बाद में वहीं से आप लोग की डिटेल उठा लिया करेंगे और चीजें आगे बढ़ जाया करेंगी, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चलिए क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों का नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।